देखिए अभी हम आपको लाभ तथा हानि एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आखिर लाभ तथा हानि से संबंधित किस तरह से प्रश्न रहता है और उसे कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें यदि पहला प्रश्न के बारे में चर्चा करें तो इसमें कहा गया है, राम ने एक वस्तु को 450 रुपया में खरीद कर, आपको यह बात याद रखना है, खरीदने की क्रिया को क्रय मूल्य कहते हैं, अब बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य कहते हैं। जब किसी को खरीद करके बेचने पर बचत होता है तो उसे हम लाभ कहते हैं, जब खरीद करके बेचने पर घाटा लग जाता है तो उसे हम हानि कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, राम ने एक वस्तु को 450 रुपया में खरीद कर, खरीदने का मतलब यह क्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 450 रुपया। अब इसके बाद आगे है, खरीद कर इसे यानी कि पुनः इसे 685 रुपया में बेच दिया। बेचने की क्रिया को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। कितना में बेचा गया है? 685 रुपया में। फिर कहा गया है, इस पुस्तक पर राम को कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? खुद से सोचिए, खुद से सोचिए, लाभ के बारे में चर्चा करें। लाभ के बारे में यदि हम चर्चा करें तो खरीदा है 450 में, अब बेचा है 685 में, तो लाभ कैसे निकलता है? बड़का में छोटका को घटाइएगा, यानी कि विक्रय मूल्य में यदि क्रय मूल्य घटाते हैं तो आपका लाभ निकल जाएगा। लाभ यहां पर हो जाएगा, लाभ बराबर इससे सूत्र होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। कभी सूत्र भूल जाएगा ना, याद रखिएगा, बड़का घटाओ छोटका। बड़ा मान है 685 अर्थात विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसे हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, यह है छोटा वाला क्रय मूल्य। तो आप खुद बताइए विक्रय मूल्य कितना है? 685 रुपया माइनस क्रय मूल्य 450 रुपया। जब घटाइएगा तो आएगा 5 3 2 235 रुपया। कितना लाभ होगा? 235 रुपया। लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ कहा है लाभ क्या होगा, तो लाभ हो जाएगा 235 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे कहा गया है, सोहन ने 400 रुपया में एक कुर्सी को खरीद कर, 400 में खरीदा है, खरीदने क्रिया को क्रय मूल्य कहते हैं, 500 रुपया में बेच दिया। सोचिए 400 में खरीद करके 500 में बेचता है, लाभ होगा क्या हानि? कहिएगा लाभ। कहा है इस कुर्सी पर सोहन को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? अब थोड़ा शॉर्टकट में बनाने का प्रयास कीजिए। खरीदा है कितना में? 400 में। बेचा है कितना में? 500 में। लाभ कितना हुआ? सिर्फ लाभ के बारे में पूछ रहे हैं। लाभ हुआ 100 रुपया। कितना हुआ? 100 रुपया। वो कैसे? खुद से सोचे, आपके पास 400 रुपया था, 400 में कुर्सी को बेचे, और सॉरी 400 में कुर्सी को खरीदे और उसे बेच दिए 500 में, 100 रुपया कमाए ना, तो वही लाभ हुआ। लेकिन कहा गया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100% बट्टा क्रय मूल्य। एक बात यह भी आप याद रखिएगा, रुपया के केस में क्रय मूल्य से भाग देना है, जबकि वस्तु के केस में विक्रय मूल्य से। हो सकता नहीं समझ में आया हो, कहीं पर भी यदि रुपया लिखा हो तो क्रय मूल्य से आपको भाग देना है। हालांकि आगे विक्रय मूल्य से कब भाग देंगे वैसा सवाल है, उसको भी बताएंगे। तो लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है 100 रुपया, गुना 100%, और बट्टा में किसको रखना है? क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य बताइए कितना है? खरीदने की क्रिया को क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदा गया है 400 में, तो 100 से भाग देंगे 4 बार में, और 4 से भाग देंगे 100% में, आ जाएगा 25%। यही हो जाएगा लाभ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 25%, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है किसी वस्तु
का क्रय मूल्य 200 रुपया है, यानी खरीदा गया कितना में 200 में। अब विक्रय मूल्य बेचा गया 500 में। खुद से सोचिए 200 में खरीद करके 500 में बेचा जाएगा, लाभ होगा क्या हानि? कहिएगा लाभ। कितना लाभ हुआ? 300 रुपया, यानी कि 200 लगाया था, कमा रहा है 500, नहीं बेच रहा है 500 में, तो फायदा कितना हुआ? 300, वो लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ, यानी कि 300 लाभ हुआ था ना, गुना 100%। अब बट्टा में क्या? क्रय मूल्य, काहे कि रुपया के केस में है, तो 200 से भाग दे दीजिए, 100 से भाग दीजिएगा, 2 बार में लगेगा, और 2 गुना नहीं 2 से भाग दीजिएगा 300 में, आ जाएगा 150% है, तो इसका आंसर आ जाएगा 150%। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें वीडियो को लाइक करें, ताकि और इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा 150%। फिर आगे है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है। अब किस सोचिएगा, खरीदा गया 80 में, अब विक्रय मूल्य 60 रुपया हो, यानी कि बेच दिया गया है 60 में। खुद से सोचिए 80 में यदि आप किसी बॉल को, गेंद को ही खरीद करके 60 में बेचते हैं तो लाभ होगा क्या हानि? कहिएगा हानि। कितना हानि हुआ? हानि कितना हुआ? 20 रुपया। 80 में खरीदा गया था, 60 में बेचा गया, हानि कितना हुआ? 20 रुपया। तो कहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा? सिर्फ हानि पूछा जाता तो 20 हो जाता उत्तर, लेकिन हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि गुना 100% बट्टा क्रय मूल्य। एक रुपया है इसलिए हम क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य। तो हानि कितना हुआ? हानि हुआ 20 गुना 100%, अब बट्टा में देंगे क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य देखिए, खरीदने की क्रिया को क्रय मूल्य कहते हैं। कितना है? 80, तो 20 चौके 80, 4 से भाग दीजिएगा 25, इसका आंसर आ जाएगा 25%। कितना प्रतिशत होगा? 25%, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, आगे है, अरे यार बहुत इजी सवाल है। किसी वस्तु को बेचने की क्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, किसी वस्तु को बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य कहते हैं। वो से बेचना और वो से विक्रय मूल्य, बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य, जबकि किसी भी वस्तु को खरीदने की क्रिया को कहते हैं क्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को बेचने की क्रिया को विक्रय मूल्य कहते हैं और खरीदने की क्रिया को क्रय मूल्य कहते हैं। फिर आगे है, देखिए अब जो यह सवाल दिख रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इस सवाल के बारे में यदि चर्चा करें तो कई बार बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा गया है। आप इसमें गौर से देखिएगा तो कहीं भी रुपया नहीं दिखाई देगा। रुपया नहीं दिखाई देने का मतलब वस्तु के केस में है, और वस्तु के केस में यदि लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तो आपको विक्रय मूल्य से भाग देना है। पढ़ते हैं सवाल। कहा गया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का तात्पर्य, हम गए बाजार, वहां से 25 गो गेंद खरीद करके लाए। हो सकता है 25 गेंद को खरीदने में 1000 रुपया लगा हो, 25 गेंद को खरीदने में कितना लगा हो? 1000। तो फिर कहा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 ठो खरीद के लाए 1000 में, अब 20 गो बेचते हैं ना, 20 ठो बेचते हैं तो हमको 1000 रुपया मिल जाता है। खुद से सोचे, घाटा लगने वाला है कि फायदा, लाभ होने वाला है। चूंकि हम 25 गेंद को खरीदे 1000 में, अब 20 गो बेचे ना, हमको 1000 हो गया। 5 ठो तभी है ना मेरे पास, वही 5 गो गेंद अर्थात 5 ठो वस्तु हमको लाभ हुआ। तो लाभ कितना वस्तु हुआ? लाभ कितना हुआ? 5 ठो, 5 वस्तु लाभ हुआ। फिर से देखिए, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, खरीदा गया है 25 वस्तु, अब 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, बेचा गया केवल 20 ठो, बराबर हो गया, जितना पैसा लगाया तो उतना निकल गया। तो फायदा क्या हुआ? 5 वस्तु। कहा गया है कि तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हमें पता है कि लाभ हुआ है तो लाभ ही निकलेगा। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100 बट्टा में वस्तु के केस में विक्रय मूल्य से भाग देना है।
विक्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितना हुआ, 5 गुना 100% देना है, 100% विक्रय मूल्य, बेचने क्रिया को विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य है 20, तो 20 पंचे 100, 5 है 25%, 25% यहाँ पर हमें लाभ प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 25% हानि गलत है, 25% लाभ, ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है नहीं समझेंगे, फिर से देखिए 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हम खरीदे हैं 40 वस्तु, जितना 40 वस्तुओं को खरीदने में पैसा लगा उतना पता है कब आमदनी हो रहा है या कब पैसा मिल रहा है, जब हम 50 वस्तुओं को बेचते हैं। खुद से सोचिए, अब कहिएगा 40 को खरीद करके 50 ठो कैसे बेचा जाएगा। हो सकता है ऐसा कि मेरे घर में भी वस्तु हो, तो 40 वस्तु को खरीदे हैं और 50 ठो बेच रहे हैं, तब यहाँ पर बराबर हो रहा है। खुद से सोचिए, आप 40 वस्तु को खरीद के लाए 1000 में, अब 50 ठो बेचते हैं तो 1000 होता है, करो मतलब 1 10 ठो घाटा लगा वस्तु, तो उसी तरह से 10 घाटा लगने का मतलब हानि हुआ, हानि हुआ कितना, 10 वस्तु। तो फिर पूछा गया है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो यहां पर हानि निकलेगा, हानि बराबर सूत्र होता है हानि प्रतिशत, प्रतिशत देना हो सकता है उधर छोटा होगा दे दीजिएगा, हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि गुना 100% बट्टा वस्तु के केस में विक्रय मूल्य। तो हानि हुआ कितना, 10 वस्तु गुना 100% बट्टा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बेचने क्रिया को विक्रय मूल्य कहते हैं 50, 50 दूनी 100 और 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20% हानि, 20% हानि, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसी तरह देखिए आगे है 400 रुपया की वस्तु को 50 रुपया लाभ पर बेच दिया जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। खुद से दिमाग से बनाना है। किसी वस्तु का कीमत था 400, कितना था 400, 400 रुपया की वस्तु को 50 रुपया लाभ कमाकर बेच दिया गया। 400 रुपया की वस्तु को 50 रुपया लाभ पर बेच दिया जाए, यानी कि 400 में हम किसी वस्तु को खरीद के लाए हैं और उसे 50 रुपया फायदा करके या कमा करके बेच देते हैं, तो सोचिए उस वस्तु को बेचे होंगे आखिर कितना में। खुद से सोचेगा तो ऐसा लगेगा 400 का वस्तु है, 50 रुपया कमा करके बेचा गया है, तो 400 का वस्तु है अब 50 रुपया कमा करके बेचा गया, तो 400 रुपया की वस्तु को 50 रुपया लाभ कमा करके बेचा गया, तो बताइए बेचा गया होगा कितना में, 450 रुपया में। बस यही इसका विक्रय मूल्य हुआ। फिर आगे देखिए, आगे है 500 रुपया की वस्तु को 100 रुपया की हानि पर बेच दिया जाए, यानी कि हम खरीद करके किसी वस्तु को लाए हैं 500 में और 100 लॉस लगा करके यानी कि हानि से करके बेच दिया, तो बताइए बेचे हैं कितना में, सीधा सीधी कह सकते हैं 400 में। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा ये वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं आप किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।